और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड जी ने मुझे ऐसी इमरजेंसी के लिए गाड़ी सिखाई है। ब्लैक टी पियोगे? थोड़ा सा बोला भी नहीं जा रहा। गला भी बंद हो गया भाई। गला बंद हो गया, मोटी आवाज़ हो गई। कल रात को जब से हस्बैंड जी का ऑपरेशन हुआ है तब से ऐसे ही सो रखे हैं। मैं इनको ब्लैक टी पिला रही, बोल रहे ना डॉक्टर साहब ने मुझे बोला टॉफ़ी देनी थी। क्यों? तो अभी शाम के टाइम पर हस्बैंड जी को मिलने के लिए यहाँ पर मेरी मौसी जी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी केयर करने के लिए। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम अपने किस बात पे? इसका नाम पीहू किसने रख दिया? शर्मिली रखना था। हम तो मजाक कर रहे थे हस्बैंड जी के साथ कि कुंभकर्ण की तरह सो रखे हैं। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी दिन के लगभग 1 बजे से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और लगभग 11:30 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल से घर पर आई सासू जी और अभी बेटे को मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग भी कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। जो सामने पर रहता है ना उसको एक्चुअल कंडीशन पता रहती है, लेकिन जो पीठ पीछे रहता है उसको ऐसा लगता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो रहा होगा, तो बार बार कॉल कर रहे थे। तो घर पर आने के बाद थोड़ा सा हाथ मुंह धोया और फिर से मेरी तैयारी हो गई है हॉस्पिटल जाने की। आज फिर से देहरादून शहर का मौसम गुमसुम सा हो गया, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले तक तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश बंद हो गई। सासू जी और अभी बेटा यहाँ बालकनी में आराम से धूप सेक रहे हैं, बिना धूप की धूप सेक रहे हैं ये। और सासू जी यहाँ पर ब्लॉग देख रहे हैं और अभी बेटा बोल रहा है कि इसको भी हॉस्पिटल आना है पापा को देखने। हाँ यार मैं नहीं आऊँ। शाम तक पापा घर आ सकते हैं बेटा, लेकिन तो अभी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर शाम तक अगर पापा घर छुट्टी नहीं देंगे ना डॉक्टर तो फिर कल चले जाएंगे, ठीक है? सासू जी चिंता मत करो, ठीक है? सासू जी परेशान हो रखे थे कल से, रो रही थी दादी, दादी रो रही थी 10 बार रो रही थी। 10 बार रोई। हाँ अरे सासू जी आपको तो पता है ना ऑपरेशन कैसे होता है, आपकी तो पित्त की थैली निकाली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ पीड़ा हुआ नहीं, अच्छा यानी कि मैं लोड़ा में पीड़ा हुआ नहीं, अरे ऐसा तो होता ही है, माँ को इतना दुख होता है, ये चिंगम चबा रहा। आराम से बेटा वाह मैं ऊँध हुआ। अब देखिए जी माँ तो माँ होती है, उनका बच्चा हॉस्पिटल गया हुआ है अचानक से, वो भी तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी। मैं उनको दिलासा दे रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने भी तो ऑपरेशन करवाया। फिर वो थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है कि हाँ मेरा भी तो हुआ ऐसे वैसे। तो अब चलते हैं। आज संडे है तो आज देहरादून की सड़कों पर बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिलेगा और ये जो जोगीवाला का एरिया है ना इस पर ज़्यादा ही जाम लगता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड जी ने मुझे ऐसी इमरजेंसी के लिए गाड़ी सिखाई है और गाड़ी सीखनी भी चाहिए। आप जितनी भी महिलाएं मेरे ब्लॉग देख रहे हैं कुछ ना कुछ वाहन तो सीखना चाहिए, चाहे स्कूटी हो चाहे गाड़ी हो। मैं जब देहरादून आई थी ना मुझे ऐसा लगता था यार लोग स्कूटी कैसे चला लेते हैं, लेकिन प्रयास किया, सीखा। हस्बैंड जी का बहुत ज़्यादा सहयोग है गाड़ी सिखाने में, तो उन्होंने बोला सीख सीख कभी तो काम आएगा, अगर मैं ही तेरे को घुमाऊँगा तू भी मुझे कभी घुमाना। तो ऐसे ही मजाक मजाक में हमने गाड़ी सीखी, तो आज काम भी आ रही है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई बोलते हैं ना कि अरे अब बड़े हो गए अब क्या सीखना, गाड़ी नहीं चलाएंगे ढंग से, ऐसे वैसे बहुत सारे लोग मैंने सुने हैं गाँव में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चाहो तब सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र थोड़ी नहीं होती, चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो। मैं अभी हॉस्पिटल में पहुंच गई हूं और यहाँ पर सुबह से अंकित बैठा हुआ है। कल भी अंकित ने बहुत मदद की, 10 बार घर गया 10 बार हॉस्पिटल, और सुबह से कुछ नहीं खाया नहीं, अब खाऊंगा। अब घर जा, ठीक है? हाँ लंच बन रहा है घर पे। देर से उठा ना। हाँ कोई बात नहीं, कल बहुत भागा दौड़ी हुई ना इसलिए। और हस्बैंड जी यहाँ वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं। कल रात को जब से हस्बैंड जी का ऑपरेशन हुआ है तब से ऐसे ही सो रखे हैं। इन्होंने तकिया भी नहीं रखनी है और इनको ना ऐसे सोने की आदत नहीं है, ऐसे सीधा सोने की, ये तो हमेशा नीचे करके सोते हैं ऐसे। तो ऐसे में बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर खर्राटे भी बहुत ज़ोर से आ रहे हैं। आईसीयू में एक दीदी जी थी, वही बोल रही थी भाई खर्राटे से तो पूरा आईसीयू ही काँप रहा था। बोला अभी तो खतरे से बाहर हैं, दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है और अभी दवाइयों का असर है तो लगातार सो रहे हैं। और हाथ पर ये जो कैनुला लगा हुआ है ना इस पर क्लॉट बन गए हैं, तो अब दूसरा कैनुला लगाएंगे। दवाई पास नहीं हो रही थी। और यहाँ पर ब्लैक टी लेकर आ गए हैं। हेलो, अरे ये देखो ये ब्लैक टी पिलानी है। बोला कुछ नहीं खाया कल से, एक घूंट पानी की पी थी,
वो भी पूरी नहीं। ब्लैक टी पियोगे? थोड़ा सा। थोड़ा सा, बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, गला भी बंद हो गया भाई। गला बंद हो गया, मोटी आवाज़ हो गई, बहुत गर्म हो रखे हैं। ऐसे में पियेंगे, ऐसे हाथ मत रखो ना आप, आपने सर ऊपर नहीं रखना है बोला, फिर सिर दर्द हो जाएगा, चक्कर आने को होगा। हाँ, वो अनेस्थेसिया की वजह से ना। ठीक है। हर किसी चीज़ को करने के लिए भगवान जी हिम्मत देते हैं, वैसे ही भगवान जी ने इनको भी हिम्मत दी भाई, वरना ये बहुत डरपोक है। मतलब बाहर से तो ऐसे लगते हैं बहुत बहादुर होंगे, लेकिन अंदर से छोटे दिल के हैं। अभी ना नींद आ रही है, ऐसे थोड़ा बात कर रहे फिर ऐसे आंख बंद कर रहे, ऐसे ही होता है, दवाई का असर है। और कल रात को भी बहुत दर्द हुआ, तो रात को लगभग 1-1:30 बजे के करीब फिर से इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर ठीक हो गए थे। अभी तो इस यूरो बैग में बहुत सारा ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर से सो गए। और पता, सोते टाइम ना आधा आँख ऐसे खुली रखी रहती है, मुझे तो डर भी लगता है वह ऐसे देखने में, अजीब सा लगता है। तो इनको अब ब्लैक टी पिलाते हैं। मैं इनको ब्लैक टी पिला रही, बोल रहे ना डॉक्टर साहब ने मुझे बोला टॉफ़ी देनी थी। क्यों? टॉफी में गला नहीं बैठेगा ना फिर। अच्छा, बोला गला नहीं सूखेगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता। आप डॉक्टर मत बनो, ठीक है। ब्लैक टी पिलाने के बाद हस्बैंड जी फिर से सो गए, लगभग 1 घंटे से खर्राटे ले रहे हैं। और यहाँ कटोरी पर अभी हम लेकर आ गए हैं ये दाल का पानी, थोड़ी देर में पिलाना है बोला। तो कैनुला अभी दूसरे हाथ पर लगा दिया है। इस पे तो नहीं हो रहा दर्द अब? इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा था वो मिनट भाई। हाँ वही तो, इस दूसरे हाथ पर दर्द हो रहा था, उससे हटा दिया अब। और अभी ना विंडो से धूप आ गई है अंदर, तो अभी दाल का पानी पिलाते हैं इनको। लीजिए जी आपका फ़ोन। थैंक यू। कल से नहीं देखा भाई फोन। कल से फ़ोन नहीं देखा? फ़ोन की याद आ रही थी? अच्छा। अभी अंकित को मैंने घर पर भेज दिया है, क्योंकि वो भी सुबह से भूखा है भाई, तो वो खाना खाकर आएगा, फिर मेरे लिए भी खाना लेकर आएगा। और अब मेरी ड्यूटी है हस्बैंड जी को पानी पिलाने की। वो बोल रहे हैं यूरिन बिल्कुल साफ़ पानी चाहिए, लगभग 2-3 लीटर आज के दिन पर पानी पीना है। तो मैं 5-5 मिनट में हस्बैंड जी को 1-1 गिलास पानी का ज़रूर पिलाऊंगी। इन्होंने अपने पास फ़ोन तो मांगा, लेकिन फिर से सो गए। कल की वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि उनका भी किडनी में स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ है, किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए। जैसे मैं कमेंट पढ़ रही ना, तो मुझ पर और हिम्मत आ रही है कि चलो भाई, दुख और सुख तो ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, कभी खुशी तो कभी गम, ऐसा होता ही है। लेकिन समय पर ट्रीटमेंट हो गया, वो बड़ी बात है। और कल रात को मैंने क्या किया, व्लॉग बनाया, मतलब जो भी वीडियो वगैरह थी वो बनाई, वो एडिट की, नींद ही नहीं आई, तो इसलिए आज टाइम से व्लॉग भी पड़ गया था। और अभी अभी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि व्लॉग डाल दिया, बोला, मैंने कहा हाँ डाल दिया। बोला अच्छा किया, ठीक किया, ऐसे कुछ नहीं, घबराने वाली बात कुछ नहीं होती है। हमेशा बोलते हैं कि दुख में आदमी को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, बोला, कि उसको आगे कोई भी नई किरण दिखाई न दे, और खुशी में इतना खुश भी नहीं होना चाहिए, बोला, कि वो भूल जाए कि दुख भी होता है। मतलब ऐसे ज्ञान देते रहते हैं, और ऐसे बिस्तर में लेटे हुए भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अब क्या ही बोल सकती हूँ। और धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी दुआ कर रहे हैं कि हस्बैंड जी जल्दी ठीक हो जाएं, धन्यवाद आप सभी के लिए। वैसे मैं अपडेट देती रहूँगी। मैं आजकल डेली व्लॉग डाल रही हूँ ना, इसलिए टाइम से व्लॉग भी आ रहे हैं। कल 31 तारीख की रात को इनका ऑपरेशन हुआ, आज 1 तारीख है। अभी तो यहाँ रूम में बिल्कुल अच्छी धूप खिल गई है। हस्बैंड जी तो सोए हुए हैं, और अंकित भी घर से लंच करके आ गया है वापस हॉस्पिटल में, और मेरे लिए खाना लेकर आया है। ये रोटियाँ, दाल, साथ में सलाद भी है, और 1 बोतल पर गर्म पानी और 1 पर कॉफ़ी है। तूने खा लिया ना? फिर खा रहा? ना मैं खा जाएगा, पेट फुल हो गया। तो चलिए जी, अब खाना खा लेते हैं। हस्बैंड जी को भी थोड़ा बहुत खिला दिया था, और डॉक्टर ने बोला कि लगातार पानी पिलाते रहो। तो अभी अभी हमको मिलने के लिए यहाँ पर आ गए हैं पीहू, इसको घर में पीहू बोलते हैं ना, और वैसे शताक्षी नाम है। और साथ ही यहाँ पर पूनम दी भी आए हुए हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद इतनी केयर करने के लिए। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम वही तो। अपने किस बात पे फिर? हम करेंगे, हम करेंगे। हम नहीं चलिए, करेंगे। थैंक यू सो मच। मैसेज भी किया, कॉल भी किया, हाँ इतनी चिंता की। भैया है ना, भाई बोला है मैंने, मैं मानती हूँ भैया। बिल्कुल, वो भी मानते हैं भाई। बोल रहे थे पूनम दी के साथ पार्टी करने के लिए जाना था, बोला पिक्चर देखना था। तो अभी मैं आप ही के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूंगी, आपकी जो 8 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं फेसबुक पे, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you और so ये much। सेलिब्रेशन मेरी तरफ से है, मेरे घर पे होगा। अच्छा। जब भैया ठीक हो जाएंगे उसके बाद होगा। हाँ, उसके बाद बिल्कुल श्योर सर, आपने बोल दिया तो हो जाएगा है। आपको आना पड़ेगा। अब पीहू से भी मिल लेते हैं। ये तो शर्मिली है भाई, इसका नाम पीहू किसने रख दिया? शर्मिली रखना था। पीहू वो अभी तो बहुत एक्साइटेड हो रखा है आपसे मिलने के लिए। अच्छा। अब ब्लॉग देखेगा ना, खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह सताक्षी आई थी। हाँ, फिर से हक करना उसको। हाँ अब 2 बार करूँगी। हाँ। हम पीहू के बर्थडे में गए थे, उस दिन पीहू ने हक किया और अभी 2 दिन तक सोच रहा भाई पहली बार किसी लड़की ने हक किया, उसको किसी ने हक नहीं किया सच में। मतलब अब बच्चे कहाँ करते हैं, आप तो फ्रैंक नेचर के हो ना, इसलिए ठीक है। जल्दी हाँ वही तो सही बात है, बिल्कुल फ्रैंक नेचर की है और आजकल स्पेनिश सीख रही है। हाँ। अच्छा चलो, हमको भी सिखाना भी हो, मैं आपको गड़वा español. Hola, me llamo Satakshi. है 11 años. Mi colegio se llama Galanda School for Girls. Adiós. बहुत ही क्यूट है भाई। और इनको यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हमने खूब सारी गपशप की, अभी तो पता ही नहीं चला। हस्बैंड जी तो सो रखे हैं और उन्हीं के खराटे सुनाई दे रहे थे मुझे। खूब मजाक कर लिया अभी बहुत। मतलब जो भैया जी है ना, वो भी खराटे लेते थे, बोले पापा भी बहुत खराटे लेते हैं, बोला। तो जल्दी इनके घर पर या कहीं और जगह पर पार्टी होगी भाई। एक बार हस्बैंड जी एकदम अच्छे से हो जाए, सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, है ना बच्चा? ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। ओके ओके, और याद रखना मैंने जो बोला है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, बाय। बाय। ओके। तो अभी शाम के टाइम पर हस्बैंड जी को मिलने के लिए यहाँ पर मेरी मौसी जी आ गए हैं, साथ ही मेरे मौसा जी भी आ गए हैं, मोहित भी आ गया। मौसा जी आप कब आए? मैं कल रात को पहुंचा। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है, ड्यूटी हो रही है अच्छे से? ड्यूटी चल रही है। चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। और मोहित तो परेशान हो रखा था, हैं? कल से फोन पर फोन कर रहा था, मैं आऊँ मैं आऊँ। बोल रहा था मैं रात को ही मुझे तो रात को पता चला, इसने बताया ना। हाँ 1 बजे के करीब मैंने चलना है तो चलो, अभी बोलना कल चलो। हाँ वही तो, ये ज़्यादा ही टेंशन लेता है ये। मौसी आपके दांत में दर्द हो रहा था, लगा दिया कैप वगैरह सर? लगा दिया। अच्छा। चलो अब अच्छा हो गया है ना? चलो अभी थोड़ा सा हस्बैंड जी का जो सर है ना, वो ऊपर की तरफ कर लिया है, अब है थोड़ा आराम। बहुत रिलैक्स हो गया मैंने इस समय। अच्छा। पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, जब ही नीचे था। हाँ अब तो कान बड़े हो गए। बढ़िया हो गया। तो मोहित, मौसी और मौसा जी की तैयारी हो गई है घर जाने की। ठीक है, बाय, मिलते हैं, बाय बाय। चलो ख्याल रखो अपना भी। ध्यान से रहो। ओ रे ओ, ठीक से जाओ। मौसी लोगों के जाने के बाद हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, मैं और अंकित यहाँ पर खूब सारी गपशप कर रहे हैं। और हस्बैंड जी तो आज सुबह से ही सो रखे हैं भाई। हम तो मजाक कर रहे थे हस्बैंड जी के साथ कि कुंभकर्ण की तरह सो रखे हैं। हर 5 मिनट के बाद मैं पानी पिला रही हूँ, फिर उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं। खराटे बड़े जोरदार ले रहे हैं। और अंकित और मैं खूब गपशप के साथ इन सारे फ्रूट्स को देख रहे थे, जो भी आ रहे हैं फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, सेब, अनार, नारियल, पपीता। मौसी लोग तो इतना बड़ा पपीता लेकर आए हैं। इसको देखकर हंसी भी आ रही थी। अब ये सारे घर ले जाना, तेरे भाई ने तो अभी खाना नहीं बोला, हम इन्हें खाने हैं। हम इन्हें खाने हैं। इन्होंने अभी ऐसे फ्रूट वगैरह नहीं खाने हैं, कुछ दिनों तक सिर्फ लिक्विड वगैरह पीना है। और मैं सोच रही हूँ कि इनको तो होगा ही डिहाइड्रेशन। खैर मैं उनको पानी पिला रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे हो जाएगा। यहाँ अंदर बैठे बैठे पानी भी नहीं पिया जा रहा है, तो अब मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। थोड़ा नारियल पानी को देखकर ऐसा होता है ना कि नारियल पानी पीना है। वैसे भी बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा एक मैं भी पी लेती हूँ। और अंकित ने अभी अभी कॉफ़ी पी, तो अंकित नहीं पी रहा है। कॉफी पीना हो जाएगा ठंडा गर्म हो जाएगा, सित पित हो जाएगा। अंकित की तैयारी हो गई है घर जाने की। ठीक है, बाय बाय, सुबह मिलते हैं। ठीक है। रात के लगभग 10:30 बजे। अभी तो हॉस्पिटल का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा हो गया और पतिदेव के खराटे सुनने को मिल रहे हैं। उनको बार बार नींद आ रही है।
कल तक उनके साथ ऐसे ही होगा। तो उनको आराम करने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो बोलते बोलते सो जा रहे हैं, उन्हीं को पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर साहब भी आए थे थोड़ी देर पहले, फिर स्टाफ नर्स वगैरह बार बार आ रही हैं, ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई है। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे पिछली वीडियो के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि पतिदेव जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से ब्लॉग में बिल्कुल स्वस्थ नज़र आएं। हो जाएंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।